हेलो बेटा, क्या हाल। आज सेकंड वीडियो और आज हम पढ़ेंगे कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करना है और व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट डज एक्चुअली डिफरेंशिएशन मीन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये चीज़ें हमें समझनी है। तो लेट्स गो बाय द टॉपिक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का बेसिक सा मतलब है कोई भी आपके पास चीज़ है, लेट्स सपोज उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उसको बहुत छोटा सा करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों वाइस वर्सा हैं और इसलिए हमें सिर्फ बेसिकली अभी एक पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि स्लोप। क्या मतलब होता है इसका? बेसिक सा मतलब है कि स्लोप। स्लोप जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस में, लेकिन अभी भी हम बात करेंगे स्लोप, या फिर आप इसको समझिए रेट ऑफ चेंज ऑफ। लेट्स सपोज कोई एक क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू अगेन कोई एक क्वांटिटी। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि अगर स्लोप का मतलब है कि ये वाला एक, ठीक, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी एक लाइन है और यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहे हैं, तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जरा इसको एक ट्रायंगल में बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन जाएगा तो आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन ये तो बड़ा है, ये तो पूरी पूरी लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है, तो बड़ा इजी सीधे सीधे कर लिया, ट्रायंगल इमेजिन कर लिया। लेकिन जब छोटा सा एक, सपोज करो मैं एक कर्व दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, एक कर्व दे देता हूँ, फिर से अगेन इमेजिन, ये एक इमेजिन कर लिया। अब इस कर्व में मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जो कि स्ट्रेट है, ये पार्ट। जरा समझते हैं इस पार्ट डिटेल में। अब इस पार्ट को मैं हल्का सा छोटा ऐसा कर देता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा मेरा। ये जब एक ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल पे ये y1, ये y2, ये x2, ये x1, तो थीटा भी तो यहाँ बनेगा इस वाले पॉइंट पे। तो जो थीटा आएगा यहाँ पे इस छोटे से ट्रायंगल का, अब वो पूरा पूरा बहुत ही छोटा थीटा आएगा, वो कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इस छोटे से थीटा को हम बोल, और इसकी जो वैल्यूज मिलेंगी मेरे को, ये जो फाइनली वैल्यूज आएंगी डी थीटा की, वो क्या आएंगी, बहुत छोटी छोटी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, उसको मैं बोल दूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बेसिक सा मीनिंग क्या है, स्लोप है। अब वो स्लोप कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है आपको। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन की ये चीज़ें तो समझ में आ गई। डिफरेंशिएशन जैसे अभी आपको जो मिलेंगी उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअल में क्या कर रहे थे हम, वाई को चेंज कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई चेंज हो रहा था इस वाले साइड और यहाँ एक्स चेंज हो रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डी अपॉन डी एक्स। लेट्स सपोज यहाँ y इज इक्वल टू एक्स एन, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ n को आगे कर दो, x ये n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1 है 2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन पे हम बात करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू 5, y है, ये 5 पे मैं लाइन खींच देता हूँ, क्या ये x एक्सिस के साथ कहीं से भी स्लोप बना रहा है? स्लोप कितना, 0। स्लोप अगर 0 तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो बेसिक सा मतलब ये है कि अगर स्लोप है तो dy बाई डी एक्स विच इज डिफरेंशिएशन निकलेगा, अदरवाइज आपका 0 आएगी वैल्यू। तो ये वाला तो आपको बहुत लगने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इसका।
क्वेश्चंस भी करके देखेंगे ज़रा, ठीक है। ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं, अब तो फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला अब समझते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ये याद रखने पड़ेंगे आपको, मैं ज़्यादा नहीं, बस 10 बेसिकली। साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेन एक्स का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सिक्स्थ डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का हमको मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेवन डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का क्या आएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। इसके कैसे आया, इस वाली चीज़ों पे नहीं जाते क्योंकि हमको मैथ्स नहीं पढ़ना, हमको फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें हमको बहुत बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। कॉसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स डॉट कॉसेक एक्स। ये तो बेसिक हो गए, और इसके साथ कुछ दो बहुत छोटे जिसका थोड़ा बहुत हमें लगेगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स 10 डी अपॉन, ये सबसे अच्छा लगता है, मतलब मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को भी सबसे अच्छा अगर किसी का इंटीग्रेशन लगता है ई एक्स का या डिफरेंशिएशन ई एक्स का, दोनों में सेम आता है ई एक्स, आंसर में भी वही आता है, बड़ा सा बड़ा मजा आता है इसमें। अब यहाँ पे समझते हैं ज़रा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे अलजेब्रा की सिर्फ मैं बात करूँ, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो पहले हम एडिशन, ऐड और सबट्रैक्ट देखते हैं, अगर साथ में है तो उनको कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी, ये चला देते हैं, अगर प्लस और माइनस वाला चल रहा है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, मैं दोनों के लिए बात करता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ में करना है। अगर प्लस या माइनस का सीन है तब तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बड़ा इजी दोनों के लिए अलग अलग कर देना और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, याद करो पहला वाला फॉर्मूला, ये जो देखा है अभी हमने, मैंने बोला ही था कि ये सब बहुत यूज होगा। क्या किया इसमें, सिर्फ n को आगे लाना है और x की वैल्यू में n-1 कर देना, बस मजे ही मजे। यहाँ पे क्या करना है, n को आगे लाना है, 2 था तो आगे ले x 2-1, बस साइन का क्या होता अब भी देखें, बस इजी खत्म, ये हमारा आंसर। दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए पार्ट में। अगर यहाँ पे मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस EX, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो d अपॉन dx 4x स्क्वायर प्लस EX। अब यहाँ पे कैसे करें भाई, अच्छा प्लस वाले ले लिए, चलो थोड़ा माइनस कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको माइनस में सीधा सा है, वही वाला खेल खेलना है जो इससे पहली वाली टाइम में खेले थे। अब यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान से देखिए, ये चीज़ें जो हुई हैं, तो यहाँ 4 को क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उसको आप डिफरेंशिएशन टर्म के बाहर लेकर आइए, तो 4 बाहर आ गया,
डी अपॉन डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का करना इजी, माइनस, और एक्स स्क्वायर का भी किए हैं, क्या आता है एक्स स्क्वायर का आता है 2x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का एक्स, आंसर 8x माइनस एक्स। ईजी है। एलजेब्रा जब आप प्लस माइनस का करते हो तो बड़ा ईजी है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करना है या फिर प्रोडक्ट में अगर आपकी वेरिएबल या एलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके बाद आपको बोला जाए कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो उसके लिए अलग फार्मूला है और डिविजन वाले केस के लिए अलग फार्मूला। ये ज़रा देखते हैं क्या है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल समझते हैं। अगर आपके पास सपोज करो u और v दो अलग अलग वेरिएबल है या एक्सप्रेशन है, तो इसका आपको करना है डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना जरा इस फर्क में, तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को चुपचाप डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस जिसको किया था उसको छोड़ दो। ये दिख रहा है, इसको बस ध्यान से, और किसको पहले करना है किसको बाद में करना है इसमें कोई ऐसा बेसिक रूल नहीं है। आप अगर फर्स्ट वाले को पहले कर रहे हो तो सेकंड वाले को छोड़ दो, छोड़ दो मतलब उसको बाहर रखो डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म से। अगर सेकंड वाले को फर्स्ट कर रहे हो वो आपकी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आप कर सकते हो। इसका ज़रा एक क्वेश्चन देख लें, एक्स क्यूब और कॉस थीटा लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, मजा है। इसके डिफरेंशिएशन में क्या ही दिक्कत है, किसी को फर्स्ट लो किसी को सेकंड लो, dx x क्यूब डॉट। अब यहाँ जरा ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, मैं इसको बाहर रखता हूँ, cos x माइनस, इसके बाद जिसको किया था उसको एक्स क्यूब तो मेरा बाहर ही था, cos x बस बचा, तो cos x का कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग शीट में, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बाहर। इसमें मैंने बताया कि n की पावर वाला अगर रहे तो चुपचाप से क्या करना है आपको, n आगे लेकर आना है, x लिखना है और n माइनस वन करना है, तो n माइनस वन होगा तो 3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा साइन x डॉट एक्स क्यूब। इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्स क्यूब नेगेटिव साइन एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर cos x। क्लियर है ये बात। प्रोडक्ट रूल भी बड़ा इजी, प्रोडक्ट रूल में एक और देखते हैं, साइन एक्स डॉट लग रहा होगा सर सिर्फ एल्जेब्रा वाला कर लेते हैं, बड़ा इजी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, सब इजी है, कोई दिक्कत। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास ये है तो dy बाई डी एक्स करना है, साइन एक्स डॉट dx। फॉर्मूला याद है अपने को, किसी भी एक को पकड़ो उसको ब्रैकेट के बाहर रखो, एक्स प्लस, और प्लस ही लगाना है, ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस लगेगा, बिकॉज एक चीज़ आप ये ट्रिक समझो या जैसा भी समझो आप कॉमन सेंस समझो, मल्टीप्लिकेशन इज एडवांस वर्जन ऑफ एडिशन। सपोज करो आप 2 2 2 2 2 कितने बार ऐड करो, 10 बार मैं बोलूँ 10 बार ऐड करो, 100 बार बोलूँ 100 बार ऐड करो, तो आप क्या करोगे, सीधे 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेम चीज़ सिर्फ लॉजिक के लिए था, अदरवाइज कोई खास वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, ऐड ही करना है आपको यहाँ पे। अब जिसको किए थे उसको बाहर रखो ब्रैकेट के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन एक्स ई एक्स का मैंने बोला था, ई एक्स का ई एक्स ही आता है, प्लस साइन का, चाहो तो आप कॉमन ले लो ई एक्स,
प्लस cos x। तो ये भी एक आपका बड़ा इजी से सॉल्व होता है। तो डिफ्रेंशिएशन में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें बात करनी है डिवीजन रूल की, तो डिवीजन रूल भी ज़रा देख ही लें क्या है। चलिए देख लेते हैं डिवीजन रूल में डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वो समझते हैं। डिवीजन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको। लेट्स सपोज u अपॉन v फंक्शन है जिसका आपको डी बाई डी एक्स का, तो जो डिनोमिनेटर में उसको कुछ नहीं चुपचाप से उठाओ और उसका स्क्वायर कर दो सीधे सीधे। उसके बाद अगर उसका स्क्वायर हो गया है तो उसको पहले बाहर रखो और डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन, ये है फॉर्मूला। इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है नीचे में, और सबसे पहले इसमें किसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जो आपका न्यूमरेटर और बीच में माइनस आएगा। इन चीज़ों की खास तीन चीज़ ख्याल रखना। पहला, आपको जो डिनोमिनेटर है या सेकंड टर्म है आपका जो नीचे, उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। और अगर स्क्वायर किया उसका तो आपको उसको फर्स्ट बार में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 6x³ अपॉन x। इसमें क्या करें, dy dx। मैंने क्या बोला, सीधे नीचे उठा लाइन खींचो और tan x का स्क्वायर कर दो बिना कुछ सोचे। ऊपर tan x एज इट इज d अपॉन dx 6x³ माइनस, फॉर्मूला दिख भी रहा होगा आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, 6x³ बाहर, थोड़ा सा d अपॉन dx और tan x को तो एज इट इज कर देना है, tan x। 6x का क्या, 6 को बाहर रखना है, 6 को बाहर। और आपको पता है पावर में अगर x टू द पावर n है तो क्या करना है, n को आगे और x की पावर में 1 कम, माइनस x³ tan का sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। ये आ गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा सा सही से लिख लें, अच्छे से लिख लें, बड़ा गंदा दिख रहा है। ये हो जाएगा हमारा 18x स्क्वायर tan x माइनस 6x³ sec स्क्वायर x अपॉन, अब डिपेंड करता है आपका आंसर किस फॉर्मेट में पूछा गया है। अगर बोल दिया जाए कि आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप वैल्यूज़ यूज़ करके, मतलब सेक स्क्वायर एक्स जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इतने पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे अगर आपको करना है तो ये आपके तो चारों रूल हो गए, मतलब ये रहा आपका डिवीजन रूल, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल, ये आपका प्रोडक्ट रूल, और ये तो बेसिक अलजेब्रा है, ठीक। ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस ये फॉर्मूले हो गए पूरा। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये पूरा जोन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होगा। तो इतनी चीज़ें हैं। एक आता है चेन रूल। अब चेन रूल क्या है ज़रा देख लेते हैं अभी वो भी। चेन रूल, चेन रूल है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा काम तो डिफरेंशिएशन से हो रहा था ना, चेन रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब सपोज करो मैं आपको बोल दूँ 2x+3 का स्क्वायर है मेरे पास, और मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स कर दो, आप इसका a+b से ओपन करके निकाल दोगे
तो इसको ऐसा करोगे आप 4x² + 9 + 12x, और इसका सीधे सीधे आप dy/dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग आप करके मेरे को सॉल्व करके दे दो। लेकिन अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कि आपको इसी का 99 टर्म करना है, टू दी पावर 99, और अब मेरे को चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, तो हालत ख़राब हो जाएगी। अब हालत ख़राब हो जाएगी तो क्या करेंगे अपन, कुछ नया ट्रिक देखेंगे। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए एक तरीका देखा, ये पूरा का पूरा मैं इमेजिन करूँगा कि ये x है। अब अगर ये x की पावर 99 है, बड़ा इजी है मेरे लिए इसको सॉल्व क्या करना। मैंने अभी बताया, जो अगर x टू दी पावर n होगा तो इसका क्या करना, 99x और ऊपर में एक पावर माइनस कर देनी है 98। ये चीज़ बड़ा आसान था ये तो करना, लेकिन ये तो x तो है नहीं, ये है 2x + 3 टू दी पावर। कोई बात नहीं, हमने माना है तो हमने वापस से रख देंगे उसकी जगह। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, इसका dy/dx 2x + 3 99 का, इसमें आप कर दो इसको सेम ऐसे 99 2x + 3 98। कुछ तो अभी भी कम है, ये 2x के पास क्या है, x, 2x के पास x है तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ओनली 2। 2x का 2, ये दिखा भी देते हैं यहाँ पे 2x का कैसे आ रहा है, 2 बाहर कर दोगे बचेगा x, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 1, तो इसका क्या होगा आंसर भैया, x टू दी पावर 1 का क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली 1, तो आंसर आएगा 2। ये तो साइड में रखना है कहीं पे, अपन तो इसको सॉल्व कर रहे थे चेन रूल, तो 2। अब यहाँ पे ये जो फाइनल आंसर आया आपका, ये आया मल्टीप्लाइड बाय 2, किसका, इसका चेन रूल। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो भैया, जिसके पास x चेन रूल में ये होता है, चेन ऐसे जुड़े होते हैं, तो वही ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चेन रूल का, यहाँ पे ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म sin 4x। अब आपको sin x का तो पता है, sin x का सीधे सीधे बोल देते भैया cos x, ये sin 4x कहाँ से आ गया। फिर वही तरीका, इसको इमेजिन करो x, sin x पता है हमको आंसर इसका, इसका भैया cos x होता है, cos x होगा तो सीधा सीधा सा हिसाब क्या आएगा यहाँ पे, इसको भी हम बोल देंगे cos x, लेकिन ऐसा तो वहाँ पे तो x है नहीं, 4 है, कोई बात नहीं 4 लगा देते हैं, अपने घर की खेती है, लिख देते हैं इसको cos 4x। लेकिन भैया यहाँ पे तो 4x भी है, कोई बात नहीं छोटे, अभी देख लेते हैं। 4x था, चेन रूल, चेन जैसे एक से एक जुड़ी रहती, तो 4x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं मल्टीप्लाई 4x का 4। फाइनल आंसर 4 cos 4x, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, ये आए। तो ऐसे ही आप किसी भी चेन रूल में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरे 5 पार्ट आपके डिफरेंशिएशन के। पहले मैथ्स में बेसिक हम क्या सीखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसके बेसिस पे हमने करके देखा, फिर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला देखा, फिर डिवीजन का देखा, और फिर जब इन सभी को मिलाकर ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो हमने उसके लिए देखा। तो इतना ही डिफरेंशिएशन में अभी के लिए। और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।